एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। फ्रेंड्स, मैं आज आपको चैप्टर 10 की समरी एक्सप्लेन करूंगी, जिसका नाम है द सरमन एट बनारस, रिटन बाय बेटी रेंशो। इस समरी में गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया है कि वो अपना पहला उपदेश कहाँ पर देते हैं और किसे देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी समरी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। उनका जन्म एक शाही परिवार में हुआ था। वो एक राजकुमार थे। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था और ऐसा कहा जाता है कि उनके जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी मां की मृत्यु हो जाती है। जब वो 12 वर्ष के थे तो उन्हें शिक्षा के लिए बाहर भेज दिया जाता है, जहाँ पर कि गौतम बुद्ध ने हिंदू धार्मिक सभी ग्रंथों का गहनता से अध्ययन किया और वो वहाँ से 4 वर्षों के बाद वापस आते हैं। फिर उनका विवाह एक सुंदर कन्या के साथ कर दिया जाता है। उनका एक पुत्र भी होता है। वो अपना पारिवारिक जीवन 10 वर्षों तक प्रसन्नता से व्यतीत करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कभी भी जो गौतम बुद्ध हैं उन्हें कभी भी संसार के दुखों के बारे में, संसार के कष्टों के बारे में कभी नहीं बताया गया है, क्योंकि वो एक राजकुमार है। हमेशा गौतम बुद्ध को इन सांसारिक दुखों से, सांसारिक कष्टों से दूर रखा गया है। एक दिन वो शिकार खेलने जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में एक बीमार व्यक्ति मिलता है। फिर वो एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं। फिर वो एक मृत व्यक्ति को देखते हैं, जिसे कि बहुत सारे व्यक्ति उठाकर ले जा रहे हैं। और फिर अंत में वो एक दुखी व्यक्ति को देखते हैं और जो कि भिक्षा मांग रहा है। जब गौतम बुद्ध इन चारों व्यक्तियों को देखते हैं, वो बहुत दुखी होते हैं, उनके हृदय को आघात पहुंचता है और वो इनके बारे में सोचते रहते हैं। और वो सोचते हैं कि संसार में कितना दुख भरा पड़ा है, कितने कष्ट हैं, मृत्यु भी निश्चित है और कितना दुख है इसमें, वृद्ध भी होते हैं व्यक्ति। इन सभी के बारे में वो सोचते रहते हैं और वो अंततः अपने जो सांसारिक सुख होते हैं, जो भौतिक सुविधाएं होते हैं, उन सब का त्याग करके वो अपने घर को छोड़कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो 7 वर्षों तक वन में भटकते हैं, लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। फिर अंत में वो एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, जहाँ पर कि उन्हें 7 दिन के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। गौतम बुद्ध उस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष रखते हैं, जिसका अर्थ होता है ज्ञान का वृक्ष। सभी व्यक्ति हैं जो होते हैं वो गौतम बुद्ध को बुद्ध के नाम से पुकारने लगते हैं, जिसका अर्थ होता है ज्ञान वाला। वहाँ पर गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश देते हैं। गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश बनारस में देते हैं, जो कि गंगा नदी का सबसे पवित्र तट माना जाता है। वो बताते हैं कि रहस्यमयी, कष्टपूर्ण और मृत्यु के ज्ञान के बारे में वो अपना उपदेश देते हैं, जो कि उनका पहला उपदेश होता है। फिर एक दिन किसा गौतमी नाम की एक स्त्री होती है, जिसका एक पुत्र है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। वो बहुत विलाप कर रही है। वो अपने पुत्र को पुनः जीवित करना चाहती है। वो घर घर जाकर औषधि मांगती है। वो कहती है कि कृपया ऐसी औषधि दीजिए जिससे कि मेरा पुत्र जीवित हो जाए। लेकिन गांव के व्यक्ति उस पर हंसते हैं और वो कहते हैं कि ये पागल हो गई है स्त्री, भला जिसकी मृत्यु हो जाती है वो भी कोई जीवित होता है। वो गांव के एक एक घर में जाती है, लेकिन उसे कहीं पर भी ऐसी कोई औषधि नहीं मिलती जिससे कि उसका पुत्र जीवित हो जाए। अंततः उसे एक भला व्यक्ति मिल जाता है। वो उसे बताता है कि आप महात्मा बुद्ध के पास जाइए, वो अवश्य ही आपके पुत्र को जीवित कर देंगे। जो किसा गौतमी होती है वो महात्मा बुद्ध के पास जाती है और वो हाथ जोड़ती है, वहाँ पर उनसे प्रार्थना करती है कि हे भगवान, हे महात्मा, मेरे पुत्र को कोई ऐसी औषधि दीजिए जिससे कि मेरा पुत्र पुनः जीवित हो जाए। फिर महात्मा बुद्ध बताते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मुट्ठी भर सरसों के दाने लाने होंगे। किसा गौतमी
मान जाती है कि ठीक है, लेकिन फिर गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें वो मुट्ठी भर सरसों के दाने ऐसे घर से लाने होंगे जिस घर में अभी तक किसी की मृत्यु ना हुई हो। किस्सा गौतमी गांव में चली जाती है, वो हर घर घर जाती है जहां पर किस्सा गौतमी को मुट्ठी भर दाने सरसों के मिल जाते हैं, किंतु उसे कोई भी घर ऐसा नहीं मिलता जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। हर घर में किसी न किसी की मृत्यु होती है। वो सुबह से शाम तक मांगती है मुट्ठी भर दाने, लेकिन उसे कोई भी घर ऐसा नहीं मिलता जहाँ पर कहीं मृत्यु ना हुई हो किसी की। अंततः वो बहुत थक जाती है, अंधेरा छाने लगता है, वो शहर की लाइटें देखने लग जाती है। फिर वो मनुष्य के भाग्य को कोसने लग जाती है, उसके बारे में सोचने लग जाती है। वो सोचती है देखो ये मृत्यु अवश्य ही सबको आती है, इससे कोई भी नहीं बच पाया है। किस्सा गौतमी वापस महात्मा बुद्ध के पास जाती है और वो उनसे आशीर्वाद मांगती है। फिर महात्मा बुद्ध बताते हैं कि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं जिनका जन्म हुआ है उनका जो अंत है वो निश्चित है। जो कष्ट हैं और जो मृत्यु है वो अटल है, वो किसी से भी नहीं रुकती है। जिस तरह से एक कुम्हार का घड़ा होता है वो भी कुछ समय के बाद टूट जाता है, उसी प्रकार से जिसका जन्म होता है उसका अंत हो जाता है। जो जन्म लेता है वो मरता है। इसीलिए जो कोई भी प्यारा जो पिता होता है वो भी अपने पुत्र को नहीं बचा सकता। इसीलिए किसी को भी अपने प्रियजनों पर विलाप नहीं करना चाहिए। यदि वो विलाप करते हैं तो वो अपने मन को दुख पहुंचाते हैं, वो अपने मन को शांति नहीं पहुंचाते, जिससे कि उस मनुष्य को ही पीड़ा होती है और उसके शरीर को कष्ट पहुंचता है। मनुष्य को किसी की मृत्यु पर विलाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि कष्ट और मृत्यु अटल हैं, वो आने हैं। इसीलिए जो दुख है वो हमें व्यक्त नहीं करना चाहिए, हमें मृत्यु के सत्य को जान लेना चाहिए। और जो मृत्यु का जो सत्य है, यदि हम उसे जान जाएंगे तो हम अपने मन को शांति पहुंचा सकते हैं और तभी हमें भगवान आशीर्वाद देगा और हम अपने मन को शांत कर पाएंगे। फ्रेंड्स, ये जो समरी है हमारी यहीं पर फिनिश हो जाती है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।